नीरज चोपड़ा का जन्म 24 दिसंबर 1997 को एवरियाना के पानीपत के पास एक छोटे से विलेज खंडरा में हुआ था। वह एक होशियार और हंसमुख बच्चा था जो जीवन और ऊर्जा से भरपूर था। उनके माता-पिता सतीश कुमार और सरोज देवी किसान थे जो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए अथक परिश्रम करते थे। नीरज अपने परिवार के प्यार और समर्थन से घिरे हुए बड़े हुए। उनकी दो बड़ी बहनें संगीता और सरिता थीं, जो अपने छोटे भाई पर बहुत प्यार करती थीं। खंडरा में जीवन सरल और प्रकृति के करीब था। नीरज ने अपना बचपन अपने दोस्तों के साथ खेतों में स्पोर्ट्स हुए स्पेंड। उसे दौड़ना और खेल स्पोर्ट्स ना बहुत पसंद था। वह हमेशा प्रतिस्पर्धी था और विक्ट्री ना चाहता था। उसकी ऊर्जा और जोश संक्रामक थे और वह हमेशा दोस्तों से घिरा रहता था। उस समय किसी को नहीं पता था कि एक छोटे से गांव का यह एनर्जीवान लड़का एक दिन ओलंपिक चैंपियन बिकेगा और अपने देश का नाम रोशन विल। खंडरा के खेतों से ओलंपिक पोडियम तक का उनका सफर कड़ी मेहनत, समर्पण और एक्सेलता की खोज की एक इंस्पिरेशन दायक कहानी है। एक युवा लड़के के रूप में नीरज काफी गोल मटोल थे। उनके चिंतित माता-पिता ने उन्हें पानीपत के शिवाजी स्टेडियम जाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्हें उम्मीद थी कि शारीरिक गतिविधि से उनका वजन कम होगा। नीरज नियमित रूप से स्टेडियम जाने लगे। एक दिन उन्होंने कुछ एथलीटों को भाला फेंक का अभ्यास करते देखा। जिस तरह से भाला हवा में उड़ता था, उसने उसे मोहित कर लिया। इंट्रिग्ड, नीरज ने इसे आजमाने का फैसला किया। उसने एक भाला उठाया और उसे अपनी पूरी ताकत से फेंक दिया। यही वह क्षण था जब नीरज की भाला फेंक प्रतिभा पहली बार देखी गई थी। जयवीर चौधरी के मार्गदर्शन में नीरज की भाला फेंक प्रतिभा निखर कर सामने आई। उन्होंने अपनी तकनीक को सोवर्सेंस्व और अपनी ताकत का निर्माण करने के लिए घंटों समर्पित करते हुए कड़ी मेहनत की। जल्द ही उन्होंने जिला और राज्य स्तर पर प्रतियोगिताएं जीतना शुरू कर दिया। 2012 में 14 साल की उम्र में नीरज ने 68.40 मीटर के थ्रो के साथ जूनियर वर्ग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया। उनका सपना स्पष्ट था। भारत के लिए ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतना। शीर्ष पर नीरज की यात्रा चुनी नीतियों के बिना नहीं थी। विनम्र पृष्ठभूमि से आने के कारण उन्हें वित्तीय तंगी का सामना करना पड़ा। उनका परिवार हालांकि सहयोगी था, उन्हें उनके प्रशिक्षण और कॉम्पिटिशनों के लिए आवश्यक संसाधन प्रदान करने के लिए संघर्ष कर रहा था। कई बार उन्हें पुराने और घिसे पिटे उपकरणों से ही प्रशिक्षण टेकिंगना पड़ता था। टेकिंग के नीरज ने इन ऑब्स्टिकलों को कभी खुद को रोकने नहीं दिया। वह रिटर्नता था कि उनका परिवार उनके सपनों के लिए बहुत बड़ा त्याग कर रहा है और वह उन्हें गौरवान्वित करने के लिए दृढ़ था। एक और चुनी नीति उनके गृहनगर में उचित प्रशिक्षण सुविधाओं का लैक थी। बेहतर सुविधाओं और कोचिंग तक पहुंचने के लिए नीरज को पंचकुला रिटर्नना पड़ा। कम उम्र में अपने परिवार से दूर रहना कठिन था। टेकिंग वह रिटर्नता था कि यह एक एथलीट के रूप में उसके विकास के लिए आवश्यक है। उन्होंने अटूट फोकस और समर्पण के साथ प्रशिक्षण दिया। अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को स्ट्रॉन्गता और दृढ़ डिटर्मिनेशन के साथ पार किया। उनकी कहानी इस बात का प्रमाण है कि कड़ी मेहनत, लगन और खुद पर अटूट विश्वास से कठिन चुनी नीतियों को भी पार किया जा सकता है। सेक्शन 5 वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में ट्रायम्फ। 16 में नीरज चोपड़ा ने पोलैंड के बेडगोसजक्स में IAAF वर्ल्ड U20 चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विक्ट्री ने वाले पहले वेटतीय एथलीट बनकर इतिहास रच दिया। उन्होंने 86.48 मीटर के उल्टाकिंग घनीय थ्रो के साथ यह मोमेंटम हासिल की, जिससे एक नया वर्ल्ड जूनियर रिकॉर्ड बना। यह जीत नीरज के लिए महज एक व्यक्तिगत जीत नहीं थी, यह वेटतीय एथलेटिक्स के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था। नीरज की मोमेंटम ने इस मिथक को तोड़ दिया
कि वेइटतीय शारीरिक रूप से थ्रोइंग स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं थे। वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में उनके स्वर्ण पदक ने वैश्विक मंच पर एक नए सितारे के फायरमैन की घोषणा की। उन्होंने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीटों के खिलाफ अपनी योग्यता साबित कर दी थी और वह अब सीनियर्स को टेकिंगने के लिए तैयार थे। यह जीत उनके एंडिम सपने ओलंपिक ग्लोरी की सीढ़ी थी। सेक्शन 6 टोक्यो ओलंपिक 2020 एक राष्ट्र की होप। 2020 में टोक्यो ओलंपिक किसी और की तरह नहीं थे। दुनिया कोविड-19 महामारी से जूझ रही थी और खेल कड़े प्रोटोकॉल के तहत आयोजित किए जा रहे थे। तमाम अनिश्चितताओं और चुनी नीतियों के बीच नीरज चोपड़ा वेट के लिए आशा की किरण बनकर इमर्ज्ड। उन्होंने अपने युवा कंधों पर एक अरब सपनों का भार ढोया और उन्होंने निराश नहीं किया। नीरज ने 86.65 मीटर के थ्रो के साथ फाइनल में अपनी जगह पक्की करते हुए क्वालिफिकेशन राउंड में जगह बनाई। पूरा देश उस वक्त सांसें थामे रहा जब वह फाइनल में अपना पहला थ्रो करने के लिए स्टेप्ड। उनका थ्रो खूबसूरती की चीज थी, जो शक्ति, तकनीक और ग्रेस का एक आदर्श मिश्रण थी। भाला हवा में उड़ता हुआ 87 मीटर के निशान से काफी फायरे रिटर्न कर लैंड। स्टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा क्योंकि नीरज के थ्रो को 87.58 मीटर मापा गया, जिससे वह बढ़त बना चुके थे। स्टेडियम में माहौल बिजली का था क्योंकि अन्य एथलीट अपनी टाइमी ले रहे थे। प्रेशर बहुत ज्यादा था। टेकिंग किन नीरज शांत और शांत रहे। उसने इस पल के लिए ट्रेनिंग ली थी और वह एक के हमसे नाहुकी जब्त करने के लिए तैयार था। एक एक करके अन्य एथलीटों ने अपने थ्रो लिए। टेकिंग किन नीरज के निशान को कोई भी पार नहीं कर सका। जैसे ही प्रतियोगिता समाप्त हुई, यह स्पष्ट था कि वेट ने एथ टेकिंग टिक्स में अपना पहला ओलंपिक पदक विक्ट्रिया था। नीरज चोपड़ा ने एथ टेकिंग टिक्स में ओलंपिक स्वर्ण पदक विक्ट्रीने वाले पहले वेटीय बनकर इतिहास रच दिया था। उनकी जीत उनकी कड़ी मेहनत, समर्पण और खुद पर अटूट विश्वास का प्रमाण थी। यह वेट के लिए अपार गर्व और खुशी का क्षण था। एक ऐसा क्षण जो वेटीय खेल इतिहास में हमेशा के लिए अंकित हो रिटनेगा। टोक्यो ओलंपिक में अपनी ऐतिहासिक जीत के बाद नीरज चोपड़ा की रातों रात जिंदगी बदल गई। वह एक नेशनीय नायक बन गए। लाखों इंडियानों के लिए प्रेरणा, खासकर युवा इच्छुक एथलीट। वह जहां भी गए उन्हें प्यार और प्रशंसा से नवाजा गया। उनकी असाधारण मोमेंटम को आइडेंटिटी हुए पुरस्कारों और एजुलेशनों की बौछार हो गई। उन्हें वेटत का सर्वोच्च खेल सम्मान, प्रतिष्ठित मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार और वेटत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री रिसीव्ड। प्रसिद्धि और प्रशंसा के बावजूद नीरज जमीन से जुड़े रहे। उन्होंने अपने करियर में और भी अधिक ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर कड़ी ट्रेनिंग रिटनरी रखी। वह रिटनता था कि टोक्यो ओलंपिक अंत नहीं था। यह उनकी यात्रा में एक नए अध्याय की शुरुआत थी। नीरज चोपड़ा की कहानी लाखों इंडियनों, खासकर युवा इच्छुक एथलीटों के लिए प्रेरणा है। उन्होंने दिखाया है कि कड़ी मेहनत, समर्पण और खुद पर अटूट विश्वास से कुछ भी पॉसिबल है। उन्होंने ऑब्स्टिकलों को ब्रोका है और रूढ़ियों को ब्रोका है, यह साबित करते हुए कि वेटीय वैश्विक स्तर पर किसी भी खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। एवरियाना के एक छोटे से गांव से ओलंपिक पोडियम तक का नीरज का सफर सपनों की शक्ति और अटूट जुनून के साथ उनका पीछा करने के इंपॉर्टेंस का प्रमाण है। वह यंगों के लिए एक आदर्श है, महानता की आकांक्षा रखने वाले राष्ट्र के लिए आशा और प्रेरणा का प्रतीक है। नीरज चोपड़ा का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। वह अभी युवा हैं और उनके पास प्रतिस्पर्धी एथ टेकिंग टिक्स के कई और साल बाकी हैं। उन्होंने वर्ल्ड एथ टेकिंग टिक्स चैंपियनशिप, एशियाई स्पोर्ट्सों और निश्चित रूप से 2024 में पेरिस ओलंपिक में अपनी सिक्योर एम बनाई हैं।
अपनी प्रतिभा, समर्पण और एक राष्ट्र के अटूट समर्थन के साथ में कोई संदेह नहीं है कि वह नई ऊंचाइयों को छूना रिटनरी रखेंगे और वेटेड का ग्लोरी फ्यूलते कंटिन्यू। नीरज चोपड़ा की कहानी अभी भी लिखी जा रही है और यह जुनून, स्ट्रॉन्गता और एक्सेलता की खोज की एक महाकाव्य गाथा होने का वादा करती है। वह मैदान पर और बाहर दोनों जगह एक सच्चे चैंपियन हैं और उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।